सामुदायिक भवन उद्घाटन के कार्यक्रम और वृक्षारोपण कार्यक्रम डोलीपट्टी निमित्त हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। और ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पंडित नेहरू जी के बाद सबसे, बल्कि बाद में ही उनके कार्यकाल को भी, जितने दिनों का उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल है उस कार्यकाल के बराबर 9 जून को करते हुए वो 10 जून को देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का ये योग है, जो विकसित भारत की ओर इस देश को ले जाने के संकल्प के साथ उनका ये समय पूरा हुआ है। और लंबे समय तक भारत के कई चीज़ों से निजात दिलाने में उन्होंने सफलता हासिल की है। 2047 तक भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने, ये संकल्प पूरे देशवासियों के साथ उन्होंने लिया है और उस दिशा पर बढ़ भी रहे हैं। संपूर्ण दुनिया जब आज इस पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण कई प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है, ऐसे में भी हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कुशलतापूर्वक भारत को इन चीज़ों से मुक्त रखने का प्रयास किया है। किसी भी उस प्रकार की कठिनाई यहाँ की जनता को नहीं मिलेगी। ये उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और आज तक दुनिया में जो सम्मान उन्हें मिला, आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री को उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया, क्योंकि आज वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी 5 जून से लेकर 21 जून तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। हम ये संदेश भी जनता तक पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो कुशलतापूर्वक इस राष्ट्र को संचालन करने का जो उन्होंने दायित्व लिया, वो पूरी तरह से निर्वहन करते हुए इस देश को विकास के पथ पर अग्रसर किए हुए हैं। और इसके लिए उन्हें कोटि कोटि हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो इसी प्रकार इस भारत को आगे बढ़ाते रहें। उस क्रम में 5 से लेकर 20 तक वृक्षारोपण का कार्यक्रम, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम का उन्होंने जो आह्वान किया, उस कार्यक्रम को करना है। स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम को जोड़कर चलना है। 500 से अधिक लोगों की गोष्ठी बुद्धिजीवियों के साथ, जिस पर देश के विभिन्न विकास के विषय पर चर्चा करना है। और इसी तरह हर जिले के अंदर मीडिया संवाद के लिए बिहार के जितने भी मंत्री हैं वो जाएंगे। केंद्र के भी मंत्री का कार्यक्रम बना है। और इस तरह से 21 जून तक लगातार हम लोग विभिन्न जिलों में जाकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले हैं, ताकि देश और दुनिया को पता लगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए वो अनवरत परिश्रम करके इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मूल रूप से विषय था जो हमारे पार्टी का है। और मुझे जो दायित्व मिला है वो श्रम संसाधन, प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग,
तो इन 2 विभागों की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। पहले भी पर्यटन मंत्री और कला संस्कृति मंत्री के रूप में 4 महीने तक काम किया। अभी 1 महीना पूरा हो रहा है मेरे इस कार्यकाल का। उसमें हमने अभी तक जो पीएम सेतु योजना है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्किल्ड को डेवलप करने का, उसमें हमारे पास 152 ITI प्रशिक्षण संस्थान है। उसमें से 75 ITI संस्थान को अपग्रेड करना है, जिसके लिए 3600 से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी और क्लस्टर वाइज हम उसका अपग्रेड करेंगे। उसके लिए हमने 22 तारीख को पूरे देश भर के उद्योगपतियों को बिहार बुलाया था और बिहार में चाणक्य होटल के सभागार में उद्योगपतियों के प्रतिनिधि और स्वयं उद्योगपति भी बहुत आए बड़ी संख्या में, और उनसे हमने सुझाव लिया। हमारा विभाग ने पूरी तरह से उनके दिन भर का कार्यक्रम बनाकर उनसे सुझाव आमंत्रित किया कि आखिर कैसा स्किल हम दें जिसको आप सीधे रोजगार से जोड़ सकें, क्योंकि जो हम स्किल डेवलप करते हैं वो सीधा उद्योग में काम आए। तो आप बताएं कि किस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट हो, और उस आधार पर हम लोग 75 ITI का अपग्रेडेशन करेंगे। दूसरा एक बड़ा विकास विभाग ने किया कि इस बीच में जिसमें से 25 से 30 हजार युवा वहाँ पहुँचे थे। 3 दिन तक ये रोजगार मेला चला, 25, 26 और 27 को, जिसमें 10,882 लोगों को हमने रोजगार से जोड़ने का काम किया। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में हमने 10,882 लोगों को रोजगार दिया, जिसमें 1800 से अधिक विदेश गए। 2000 के करीब इस बिहार के अंदर उनको रोजगार से जोड़ा गया और शेष लोग देश के अन्य भागों में रोजगार के लिए यहाँ से गए। तो एक बड़ी उपलब्धि है और हमने निर्णय लिया है कि प्रत्येक 2 महीने पर इस प्रकार का मेगा मेला शिविर लगाकर, रोजगार मेला लगाकर हम युवाओं को रोजगार देंगे। हमारा टारगेट है कि जुलाई में जब हम रोजगार मेला लगाएंगे तो उसमें कम से कम 20,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम करें। तो इस तरह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी रोजगार को लेकर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर काम करते हैं उस पर। और बिहार सरकार ने संकल्प लिया है और 7 निश्चय पार्ट 3 में भी ये शामिल किया है कि 1 करोड़ युवाओं को हम 25 से 30 में रोजगार से जोड़ेंगे, जिसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। उद्योग विभाग तो स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा रोजगार दे पाएगा, लेकिन हम भी, ये विभाग भी, जो रोजगार को लेकर ही इस नए विभाग का सृजन हुआ। आर्ट कल्चर से युवा लिया गया और श्रम संसाधन विभाग से रोजगार और कौशल को निकालकर एक नए विभाग का सृजन हुआ है दिसंबर में, और उसके आधार पर हम लोग काम करना शुरू किए हैं। विभाग जरूर नया गठित हुआ है, लेकिन काम पुराना है। और युवा के क्षेत्र में भी NCC को, और जो हमारा माई भारत है, पहले जो नेहरू युवा क्लब होता था वो माई भारत के नाम से जाना जाता है, उसके माध्यम से भी हम युवाओं के अंदर अवेयरनेस का काम करेंगे और उस काम को भी हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से, और श्रम संसाधन विभाग भी, प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, जिसने अभी हमने लगभग 750 करोड़ की राशि श्रमिकों को देने का काम किया था। इस श्रमिक को
जो रिपोर्ट पर इनका दर्ज था, ऐसे श्रमिकों को 750 करोड़ की राशि दी गई थी बोर्ड से, और वही बोर्ड का जो है अभी लगातार शताब्दी योजना के माध्यम से 16 प्रकार के लाभ निर्माण श्रमिकों को दे रही है। निर्माण श्रमिकों से तात्पर्य हमारा है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो लगे हुए मजदूर हैं, चाहे वो राज हो, उसका मजदूर हो, बढ़ई मिस्त्री हो, लोहा काटने वाला होगा, ग्रिल बनाने वाला होगा, ये सब प्रकार के लोग जो टाइल्स मिस्त्री है, ये सब लोग निर्माण श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं और उसको गर्भ से लेकर मृत्यु तक का लाभ ये प्रवासी श्रमिक विभाग श्रम संसाधन विभाग दे रही है। दूसरी ओर हम प्रवासी श्रमिकों के लिए भी काम करेंगे, जिसके लिए अभी चिन्हित किया जा रहा है, पोर्टल पर दर्ज हो रहा है कि हमारे बाहर कितने श्रमिक हैं, उसका भी हमने काम शुरू किया है। और जो श्रमिक बाहर है, खुदा न खास्ते अगर उनका कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको भी हम लोग 4 लाख रुपया देते हैं। तो इस तरह से विभाग की सभी योजनाएं संचालित हो रही है। और एक बड़ा काम इस बीच में जो भारत सरकार ने किया है, 19 प्रकार के श्रम संहिताओं के बदले केवल 4 कानून में उसको पिरोने का काम किया है। उसके लिए भी हम उसको अधिनियमित करने का काम पूरी तरह से कर रहे हैं। लगातार उस पर काम चल रहा है। जानकारी आपने दी है तो हम उसकी जांच करा लेंगे और उसमें नहीं, ऐसा कोई फर्क कभी नहीं है। हाँ, KYP का जरूर काम अभी रुका हुआ है, क्योंकि उसमें स्पष्ट निर्देश नहीं होने के कारण मुझे इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से, उसकी सहमति चाहिए। उसके लिए राशि है, स्वीकृति के उपरांत उस काम को फिर हम लोग आगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसी दूसरे राज्य में शिक्षा का काम कर रहे हैं, मगर यहाँ बिहार के नहीं जाने का प्रक्रिया है, प्रॉब्लम वो अपने प्रक्रिया से जाती है राशि। और उसमें अगर कहीं कोई व्यवधान है तो उसका 2 कारण हो सकता है, या तो उनके कागजात में कमी हो या किसी तरह की व्यवस्था में कमी हो। प्रशासन का कहना है कि वहाँ सरकार के कारण फंड की कोई कमी नहीं है और सरकार पूरी तरह से उसके लिए मुस्तैद है। मैं आपको, अगर आपको जरूरत है चाहिए तो हम उसको विभाग से कर आपको पूरी तरह से बता पाएंगे कितने लोगों का नहीं गया है, कितने लोगों का गया है, इसकी जानकारी आपको उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलेंगे। जुड़े रहें जोशी लाइव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।